अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस से वापस आ चुकी है और दोबारा शायद ये 50 की मूविंग एवरेज से एज अ सपोर्ट दोबारा वापस जाए और ये बनती है 40.7। और यहाँ से अगर टच करके वापस जाती है तो बीटीसी के अंदर हमें दोबारा से एक गेन देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जब भी कोई भी ग्राफ हम ऊपर जाता हुआ देखते हैं तो अपनी रेजिस्टेंस को टच करके वापस आना बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है और अपनी सपोर्ट को टच करके दोबारा से वापस जाना भी एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो इसके बारे में आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आपने ट्रेड ली हुई है मेरे कहने के ऊपर तो आपने वेट करना है थोड़ा सा। स्टॉप लॉस से हम काफ़ी दूर हैं तो अपने स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हमने पहला जो स्टॉप लॉस रखा हुआ था वो हमने रखा था 19,500 के ऊपर और अब हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो हम रख सकते हैं 19,800 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो लॉस के बिना ही एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आप मार्केट के क्रैश का सामना करते हैं तो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर ही निकलेंगे। हमने क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड ली थी तो स्पॉट ट्रेड की मैंने बात की थी। अगर आपने फ्यूचर के अंदर ट्रेड ली है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन किया तो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैंने स्पॉट की ट्रेड दी थी। यहाँ पे गलती से शायद मेरे मुंह से फ्यूचर ट्रेड निकल गया था तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कौन फ्यूचर की ट्रेड लेता है। तो मैंने स्पॉट की ट्रेड दी थी, मैंने फ्यूचर की ट्रेड नहीं दी थी, मैं ये क्लियर कर दूं। ठीक है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर फ्यूचर की ट्रेड वैसे दी भी नहीं जाती, ये बिल्कुल ठीक है। उस भाई ने कमेंट की थी तो शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो हो जाता है इस तरह से, उसके लिए माजरत। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अथीरियम की साइड पे। अथीरियम के बारे में मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, मैंने आपको कहा था कि अथीरियम हम 1420 के ऊपर पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था। तो अगर आपने वहाँ पे पकड़ा है और आपने पैनिक होकर इससे एग्ज़िट नहीं किया तो अभी आप जो है वो कुछ हद तक प्रॉफिट में होंगे, जो कि बनती है थोड़ी सी प्रॉफिट, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो प्रॉफिट होती है भाई। अगर आपने 1420 के ऊपर ट्रेड ली थी तो आलमोस्ट आप 2% प्रॉफिट के अंदर तो अभी भी हैं। ठीक है, और ये आलमोस्ट 3.6% की प्रॉफिट तक हम पहुंचे थे। उसके बाद दोबारा से एथीरियम थोड़ा सा वापस आया है तो दोबारा से वापस जाने के चांसेस ऊपर फिर से बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट की सिचुएशन को हम पहले पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे फिर हम फैसला करेंगे। सितंबर का जो महीना होता है ये पिछले कई सालों से कभी भी अच्छा नहीं गया क्रिप्टो के लिए। अक्टूबर का जो मंथ है वो बहुत अच्छा जाता है, हर दफ़ा 40% 60% तक की यहाँ पे हमें एप्रिसिएशन देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। हम यहाँ पे कुछ कॉइन्स के अंदर एंट्री लेके थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ेंगे, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं। एक तो एंट्री लेंगे हम डॉट के अंदर। डॉट अभी हमारी बाइंग रेंज के अंदर है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो ये ट्रेड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसको हम अक्टूबर के हाफ़ के बाद सेल करेंगे। जो भी रेट होगा हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अक्टूबर के हाफ़ के बाद सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है वो अगर हमने लगाना है तो हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, ज़्यादा करीब नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी 50 की जो मूविंग एवरेज है उसने भी मुंह नीचे की तरफ किया हुआ है तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। अगर नीचे आएगी तो वैसे मैं हो सकता है स्टॉप लॉस हिट ना होने दूँ, स्टॉप लॉस को दूर करके मैं दोबारा से एंट्री लूँ और मैं प्रॉफिट के अंदर ही कैश आउट करूँगा। आप इसमें वो पैसे लगाएं जो पैसे आपको कैश आउट करवाने की जल्दी ना हो। ठीक है, डॉट के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो कुछ इस तरह से ट्रेड बनेगी। यहाँ पे आज मैं जितनी भी ट्रेड्स बताऊंगा वो सारी की सारी इसी पैटर्न के ऊपर होंगी कि हम एंट्री लेंगे खुली डुली करके और हम एग्जिट भी जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर ही करेंगे, अदरवाइज़ हम एग्जिट नहीं करेंगे। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी क्योंकि बाइंग टाइम है तो हम एंट्री यहाँ पर लेंगे। हम डॉट को यहाँ पर अगर ख़रीदते हैं तो इसकी ट्रेड मैं कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगा जो आलमोस्ट बनती है तकरीबन 38% के साथ। ठीक है, या थोड़ा सा कम ही बनेगा यार, एक मिनट यहाँ पे। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं रखूँगा, सॉरी थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मैं रखूँगा यहाँ पे 8% का और प्रॉफिट में रखूँगा 38% की, जो कि आई थिंक कि बहुत अच्छी ट्रेड होने वाली है। और अगर इसको तोड़ के 6.4 को तोड़ के ये नीचे आती है ट्रेड तो मज़ीद मैं इसके अंदर जो है वो एंट्री नहीं लूँगा। अगर इससे थोड़ा बहुत नीचे आता है, इसकी रेंज के अंदर आता है, 6.6 के ऊपर आता है या यहाँ तक भी अगर आएगा 6.5 के ऊपर भी आएगा तो मैं इसको दोबारा से बाई करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ से अगर 6.45 को तोड़ के नीचे गिरता है तो मैं मज़ीद इसका वेट नहीं करूँगा, मतलब मैं इसको बाई नहीं करूँगा। ठीक है, और हो सका तो मैं वेट करूँगा या फिर मैं यहाँ से एग्ज़िट करके दोबारा से इसको नीचे से बाइंग करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से डॉट जो है उसने बहुत दफ़ा
जो है वो रीटेस्ट करके वापस जाने की कोशिश की और अच्छा खासा हमें पंप भी दिखाया है हर दफ़ा। तो यहाँ पे क्योंकि अक्टूबर के मंथ के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं कि अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा जाता है क्रिप्टो के लिए, तो हम अक्टूबर के मंथ के लिए ही अभी तैयारी करके ट्रेड लेंगे। यहाँ पे डॉट की हमारी जो एंट्री बनती है वो बनेगी हमारी 7.0 और हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है, नहीं सॉरी, एंट्री को हम अभी सेट करेंगे। एंट्री हमारी थोड़ी सी नीचे बनती है, यहाँ से यहाँ पे बनती है, ठीक है। एंट्री हमारी बनती है 6.99 और हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट बनता है वो बनता है 9.38 का। इसके दरमियान में कहीं भी आप चाहें तो आप जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे आप $8 के ऊपर एग्ज़िट करते हैं जाके, वहाँ भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगी। आलमोस्ट यहाँ पे 15% की प्रॉफिट जो है वो मिलेगी। तो अच्छी प्रॉफिट आप डॉट के अंदर भी ले सकते हैं। सेफ़ कॉइन है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 महीने के लिए इसको लेके छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी वेव कॉइन के बारे में। वेव जो है इसने भी हमें बहुत अच्छी प्रॉफिट दी है। पहले भी हमने जब इसके अंदर एंट्री ली थी, तो क्योंकि ये एक सेफ़ कॉइन है, पहले हम इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं, दोबारा से हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। कितनी प्रॉफिट के लिए एंट्री लेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ यहाँ पे ट्रेड बना के। और ये स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं अगेन बता दूँ आपको, हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट होगा वो कुछ होगा 17.5% के साथ, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे 5% के साथ, यहाँ पे 4.3% के साथ, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंट्री का टारगेट जो बनता है वो बनता है 4.34। हमारा फर्स्ट जो स्टॉप लॉस बनता है, सॉरी स्टॉप लॉस जो हमारा बनता है वो बनता है 4.1, और हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट बनता है वो है 5.1। तो यहाँ पे हमें अगर प्रॉफिट आती है तो 17.5% की प्रॉफिट आएगी, और अगर हमें लॉस होता है तो 4.3% का लॉस होगा, जो कि मैं बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर आप भी रेडी हैं तो फिर आप ट्रेड लें। डॉज के अंदर हम अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं। डॉज ने हमें पहले भी अच्छी प्रॉफिट दी है। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर डॉज वापस आया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो विक है कैंडल स्टिक की, वो विक हमें ये बता रही है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। नीचे की जो विक्स हैं वो बड़ी हैं, ऊपर की विक छोटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायस जो है मार्केट उनके कंट्रोल में है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी कि विक को देख के हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट हमें आ सकती है। डॉज के अंदर हम जो ट्रेड लेंगे, हम इसके अंदर 2 एंट्री टारगेट रखेंगे। एक हमारा एंट्री टारगेट जो है वो अभी का बनेगा, जहाँ पे डॉज अभी ट्रेड हो रहा है, और दूसरा जो हमारा एंट्री का टारगेट है वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम पहले यहाँ पे रखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 1% के साथ। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। अगर तो डॉज यहाँ से ख़रीद के हम इसको छोड़ते हैं और ऊपर जाता है तो हमें सिर्फ 3.8% की प्रॉफिट आएगी और हम वहाँ से एग्ज़िट करके निकल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद आप होल्ड कर सकते हैं। कितनी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट है वो 3.5% के साथ था, और हमारा सेकंड एग्ज़िट टारगेट जो है वो 9.5% के साथ बनता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एग्ज़िट जो मैं अब करूँगा यहाँ से मार्केट से, अगर एंट्री में लेता हूँ 0.061 पे, तो अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है जो कि बनता है 0.060 के ऊपर, तो अगर यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो दोबारा से मैं जो एंट्री लूँगा वो मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी 0.058 के ऊपर, ठीक है। अगर जो है वो मैं वेट करूँगा तो मैं यहाँ तक मैक्सिमम वेट करूँगा 0.067 तक का, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। और यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन बन सकता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 0.065 के ऊपर भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेड भी आपकी अच्छी रहेगी। तो खैर आज ज़्यादा कोई ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे। 3 ट्रेड्स मैंने आपको दे दी हैं। BTC और एथेरियम के बारे में थोड़ी बहुत अपडेट दे दी है। ज़्यादा कोई खबरें हैं नहीं क्योंकि संडे है, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।